गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ रिसर्च एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं मंथन कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के एकदम पास है। 26,100 के करीब मार्केट चल रहा है। इधर 25,800 900 एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन भी है। और 100-200 के जाने के बाद वहां पर एक छोटा सा करेक्शन भी दिख रहा है और मार्केट थोड़ा बहुत इसी दायरे पे ट्रेड कर रहा है। 200-300 पॉइंट और अगर निफ्टी चल जाए तो हम लाइफ टाइम हाई में पहुंच जाएंगे। तो मैं आज ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कितने लोगों का पोर्टफोलियो जो है आज लाइफ टाइम हाई के करीब है या 2-3% के करीब डाउन है, और अपने लाइफ टाइम हाई के एकदम पास है। तो जब मैं अपने क्लाइंट्स का मैं अपना अपना पोर्टफोलियो भी देख रहा था, तो अभी भी हम 8 से 10% डाउन है पिछले लाइफ टाइम हाई से। एंड तो मैं एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था क्यों ऐसा हो रहा है, हम अभी भी क्यों 8 से 10% डाउन है अभी भी। एंड क्योंकि मार्केट तो लाइफ टाइम हाई के पास है, तो ऐसा क्या हो रहा है जो हम गलत कर रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं। तो कुछ डेटा मेरे सामने आए तो मैं सोचा आपको मैं वो शेयर करूं। और आपका क्या पोर्टफोलियो 10-15% डाउन है या 8% डाउन है, या आपका पोर्टफोलियो कहाँ पर है, वो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आप अपना पोर्टफोलियो लाइफ टाइम हाई में पहुंचा है? लास्ट एक साल के मैं दायरे की बात कर रहा हूँ। अगर किसी ने 5-6 महीने पहले ही चालू किया तो उसका तो लाइफ टाइम हाई होगा। मगर जिसने अगस्त सितंबर के हिसाब से अगर देखेंगे, या लास्ट सितंबर अक्टूबर से देखेंगे, क्या उनका लाइफ टाइम हाई में है पोर्टफोलियो या उसके आजू बाजू भी है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी का हो रहा है तो क्यों हो रहा है वो भी बात करेंगे, और क्यों नहीं हुआ वो भी बात करते हैं। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, जिससे क्या होगा, जो भी हम कंटेंट आप लोगों के लिए बनाते हैं वो आपको डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। अदरवाइज वो मिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने स्क्रीन शेयर किया है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं कोशिश कर रहा हूं समझने की क्या रीजन है हम अभी तक अंडर परफॉर्मेंस का निफ्टी के साथ। ऐसे मुझे नहीं लगता हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, अगर 7-8% 10% डाउन है। अब क्यों नहीं लगता वो भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने चार्ट खोल के रखा है वो जो लास्ट ईयर मतलब 2023-24 में सबसे अच्छा चलने वाला जो सेक्टर था, वन ऑफ द सेक्टर था रियल्टी। आप देखिए यहाँ से 500 700 900 और 1000 के करीब गया था। इंडेक्स ही एक्चुअली 130-40% का रिटर्न जनरेट करके दिया था। अगर ध्यान से देखें, यहाँ से चला था इंडेक्स 380 से, और जबरदस्त रिटर्न जनरेट करके दिया था। वो अभी भी अपने जो सितंबर अक्टूबर का जो 2024 का हाई था उससे 22% डाउन है। करेक्ट, नंबर वन। अब हम चलते हैं दूसरे सेक्टर में। तो आप देखोगे पीएसयू बैंक, जिसके अकाउंट में पीएसयू बैंक है वहां पर बहुत जबरदस्त रिटर्न, या बैंकिंग सेक्टर भी है या फाइनेंशियल सेक्टर है, वहां पर आपको रिटर्न 3 या 4% का देखने को मिलेगा। मगर मैं आपको एक चीज और क्लियरिटी से बोलना चाहूंगा, मैं एक या दो स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ऑन एन एवरेज 20-25 स्टॉक के पोर्टफोलियो साइज की बात कर रहा हूं, जहां पर हर एक सेक्टर का थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम वेटेज होना है। 20-22% हर एक सेक्टर का वेटेज होता है नॉर्मली। अच्छे सेक्टर में तो कोई अगर कम अच्छा सेक्टर है तो 5 या 7% का वेटेज होता है। तो उस वेटेज के हिसाब से क्या आपका पोर्टफोलियो रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर किसी का पोर्टफोलियो सिर्फ पीएसयू बैंक से है तो यस, यहाँ पर 4% का रैली, 5% की रैली आपको लास्ट सितंबर अक्टूबर से ज्यादा देखने को मिलेगी। मगर रियलिटी अगर देखें जो, वो है 22% माइनस में है। निफ्टी मेटल इंडेक्स 3% माइनस में है, ये भी ऑलमोस्ट इन लाइन विद द निफ्टी है। तो कोई अगर किसी के पोर्टफोलियो में सिर्फ मेटल है तो, मगर मेटल तो कितना होता है, पीएसयू बैंक कितना होता है, 5 या 10% आपके पोर्टफोलियो का, तो ये 2% माइनस में ही है, मतलब इन लाइन विद द निफ्टी है। फार्मा सेक्टर भी -6% आपका पोर्टफोलियो का है, मतलब जो हम बात करते हैं 7 से 10% डाउन है। फार्मा सेक्टर भी उसी लाइन में है जो 6% अभी भी अपने टॉप से नीचे है फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स। निफ्टी हेल्थ केयर जबरदस्त परफॉर्मेंस है, ये भी -2% के करीब ही डाउन है, मतलब ज्यादा डाउन है नहीं।
तो हेल्थ केयर हमें अच्छा हमें लग रहा है, पीएसयू। इससे एक और चीज आपको मालूम चलेगी दोस्तों, एक चीज याद रखना, कौन सा सेक्टर आने वाले महीनों में अच्छा कर सकता है। जो सेक्टर कम टूटे हैं या अपने लाइफ टाइम हाई के पास पहुंच गए हैं अभी, जहां पर मार्केट अभी भी लाइफ टाइम हाई के पास में पहुंचा है और लाइफ टाइम हाई को क्रॉस नहीं किया है, वो सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है आने वाले बुल रन में। ये चीज याद जरूर रखिएगा। तो हेल्थ केयर सेक्टर भी ठीक ठाक है। मिड कैप अगर देखोगे, ये भी मिड स्मॉल कैप जो है 5400, वो भी 5% डाउन है। अब आपका डाउन स्टार्ट ज्यादा बढ़ेगा। डिफेंस सेक्टर 14% डाउन है, जो 2024 में सबसे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर था, वो अभी भी 24% डाउन है। अगर आप यहां से देखेंगे और यहां से भी देखेंगे आप, तो आप देखेंगे -5% का डाउन तो जुलाई के बाद से भी है, क्योंकि इसमें ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था, वहां पर भी एक बाउंस बैक आपको होते हुए दिखा था। नेक्स्ट सेक्टर की बात करें तो कमोडिटी सेक्टर, ये भी 8% डाउन है। माइक्रो कैप ये 14% डाउन है, जहां पर मेनली हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं। स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप, वहां पर 14% का डाउनफॉल आपको अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से है। तो आप देखिए, रियलिटी, कमोडिटी, मिड माइक्रो कैप 250, यहाँ पर आपको अच्छा खासा करेक्शन अभी देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है एमएनसी। एमएनसी 9%, अभी भी इंडेक्स में 9% में डाउन है। अगर मैं बात करूं लार्ज कैप, यहां पर बाउंस बैक आके अभी -2% ही रहा है, जो जैसे निफ्टी का आप देख रहे हो, निफ्टी के साथ इन लाइन है ऑलमोस्ट। अगर आप निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, ये बहुत अच्छा कर रहा है। तो 3 सेक्टर जो अच्छा कर रहा है, हम बात कर सकते हैं। वन इज पीएसयू बैंक, सेकेंड इज हेल्थ केयर, और थर्ड इज निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। इन 3 सेक्टर पे आपको आने वाले जो बुल रन है उसमें ये सबसे फ्रंट रनर रनर हो सकते हैं। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, निफ्टी, ओके, इसको देखें तो ये जो सेक्टर है यूएस डॉलर, इसको छोड़िए, निफ्टी इंडिया कंजम्पशन, यहां पर भी 5% का डाउन आपको कंजम्पशन स्टोरीज में दिखेगा। एफएमसीजी सेक्टर देखिए, 17% डाउन है एफएमसीजी सेक्टर अपने टॉप से। और ये टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर है, 20-22% का होल्डिंग होता है नॉर्मली कोई भी पोर्टफोलियो में, उसका 16-17% डाउन है एफएमसीजी सेक्टर में। निफ्टी पीएससी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज 18% डाउन है, जहां पर आप आरईसी पीएफसी वो सब देखते रहते हो। 18% डाउन है पीएससी सेक्टर। निफ्टी एनर्जी, वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर 2024-25 का, 22% डाउन है सर। 22% डाउन है। अगर आप देखोगे ध्यान से, 22% का हम डाउनफॉल इसमें भी देख रहे हैं, राइट। उसके बाद अगर आप देखेंगे प्राइवेट बैंक, जैसे मैंने बोला फाइनेंशियल सेक्टर सही चल रहा है, तो प्राइवेट बैंक इन लाइन विद द मार्केट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो सेक्टर की बात करें, ऑटो सेक्टर, ये अच्छा कर रहा है। तो चौथा सेक्टर आप लिख रहे हैं ना, लिख लीजिएगा। वापिस मैं रिवाइज करता हूँ। पीएसयू बहुत अच्छा कर रहा है, ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, हेल्थ केयर काफी अच्छा कर रहा है। तो और ऑटो, हेल्थ और इंफ्रा, ये 4 सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। इंफ्रा, ऑटो, हेल्थ एंड पीएसयू बैंक्स। फाइनेंशियल सर्विस ओके ओके है, मतलब ये ज्यादा करेक्शन में पार्ट नहीं लिया, क्योंकि ये जैसे मैंने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल की बात की, पीएसयू इंक्लूडिंग, वो उसी सेक्टर में है। निफ्टी ऑयल एंड गैस देखिए, 10% से ज्यादा ये भी करेक्टेड है। सर्विस सेक्टर ओके है, पूरा पूरा फ्लैट जोन में ट्रेड कर रहा है अभी। कंज्यूमर ड्यूरेबल देखिए 15% डाउन है। निफ्टी आईटी 20% का डाउन है। निफ्टी मीडिया 35% इंडेक्स वाइज डाउन है। निफ्टी मिड कैप 100 इज ओके, फिर फ्लैट जोन में है। या तो मोटा मोटा हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे, तो कौन सा सेक्टर में अंडर परफॉर्मेंस और कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्मेंस, जो आपको समझ में आया होगा। तो 4 सेक्टर या ऐसा है जहां पर आपको आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है, और बाकी सारे सेक्टर 6 से लेके 20-22% का करेक्शन है।
तो अगर 20-22% 7-8 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर करेक्शन है, जैसे निफ्टी आईटी हो, निफ्टी एनर्जी हो, निफ्टी रियल्टी हो, आ, ऐसे बड़े बड़े सेक्टर अगर बड़े बड़े करेक्शन में है तो आपका पोर्टफोलियो 7-8-10% अगर करेक्ट है तो इज ओके। अब आगे क्या, वे फॉरवर्ड क्या, मुझे लगता है आने वाले कुछ महीनों में एक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस दिखेगा। जो सेक्टर में करेक्शन हुआ है वो कम होगा, मगर जो सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा, सबसे पहला है पीएसयू बैंक, देन प्राइवेट बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब पूरा फाइनेंस मार्केट बकेट जो है बहुत अच्छा लग रहा है। सेकंड, हमें ऑटो एंसिलरी बहुत अच्छा लग रहा है, तो ऑटो एंसिलरी में आपको फोकस होना चाहिए। तीसरा अगर मैं बात करूं तो आपको फोकस करना चाहिए हेल्थ केयर सेक्टर में, जहां मेनली हॉस्पिटल्स आपको ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो आर्टिमिस हो, चाहे वो अपोलो हो, चाहे वो फोर्टिस हो, चाहे वो यथार्थ हॉस्पिटल हो, काफी अच्छे लग रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान रखना चाहिए, गरुड़ा हो, एनबीसीसी हो, आप इन सारे स्टॉक में ध्यान रखें। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। कहाँ से दूर रहना है, अभी भी आईटी से दूर रहना है, अभी भी रियल्टी सेक्टर से दूर रहना है, अभी भी और ज़्यादा सेक्टर, एनर्जी सेक्टर से दूर रहना है, रेलवे से दूर रहना है, डिफेंस से अभी दूर रहना है। ये जो सारे सेक्टर थे जिनके पास भी पोर्टफोलियो में है, वहां पर ज़्यादा पेन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ऑन एन एवरेज 8-10% का जो करेक्शन है इज ओके, आपका पोर्टफोलियो वापिस रिवाइव हो सकता है, बट थोड़ा सा स्विच करने का भी जरूरी है। और हमने अपने HNI मल्टी कैप का जो पोर्टफोलियो है लास्ट 6 महीने में ये सारे चेंजेस किए हैं। आज के दिन पे हमारे पास 30% फाइनेंस के करीब स्टॉक्स होंगे, ऑटो एंसिलरी में 15-20% का स्टॉक्स होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में 15-20% का स्टॉक्स होंगे। उसके बाद हमने चेंजेस किए हैं। तो लास्ट अगर आप देखें, मैं एक बार दिखा सकूं तो आपको, तो आप देख पाओगे हमारा 30, ये जो मेन प्रोडक्ट है 23-24% CAGR से ग्रो कर रहा है। मगर ध्यान से देखेंगे तो लास्ट एक महीना में 96% का, मतलब -4% का इक्विटी स्मॉल कैप में रिटर्न है, मगर हमारा 101 है, 102 है। तो हम 2% आउट परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने सेक्टर चेंज किया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि क्यों हमने ऐसा किया है, सेक्टर हमने ऑलरेडी चेंज कर दिया लास्ट 3-4 महीना पहले, इसलिए आपको ये आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है। जहां पर स्मॉल कैप इंडेक्स 4% डाउन है, हमने 2% आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। और 6 महीने में भी देखेंगे आप तो 99.5, मतलब ऑलमोस्ट 100 है, 0.5% डाउन में है स्मॉल कैप इंडेक्स। इसी जगह पे हम 6.5% अप में अभी ट्रेड कर रहे हैं। और लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट फ्लैट है, क्योंकि लास्ट 1 ईयर से जो खराब था उसका हम बात कर रहे हैं, नवंबर टू नवंबर की बात कर रहे हैं। बट जो हमने चेंजेस किए हैं वो अब विजिबल हो रहा है 6 और 1 महीने के पोर्टफोलियो में। आप देखेंगे एवरेज पोर्टफोलियो नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? स्मॉल कैप का इंडेक्स क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि जैसे हमने बात की, एनर्जी सेक्टर नहीं चल रहा, रेलवे सेक्टर नहीं चल रहा, डिफेंस नहीं चल रहा, पावर नहीं चल रहा है, पावर नहीं चल रहा, आईटी नहीं चल रहा है, तो कंजम्पशन नहीं चल रहा है। एफएमसीजी 16-17% डाउन है, एफएमसीजी सेक्टर 16-17% डाउन है। उसी जगह पे जो सेक्टर चल रहे हैं वो है पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, फाइनेंस, ऑटो एंसिलरी, इंफ्रा, थोड़ा बहुत मेटल, ये सारे सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस आते हुए दिख रहा है। तो पोर्टफोलियो आपको उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, और वही मैंने करने की कोशिश की है अपने पोर्टफोलियो में भी, और उसका ही असर हमें हमारे HNI मल्टी कैप में देखने को मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। एंड मेरा मानना है आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करेगा। उसके बाद एक चौतरफा मार्केट में रैली आने की पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। उसमें आपका पोर्टफोलियो जो भी डाउन भी है वो ठीक हो जाना चाहिए। कुछ कोर्स करेक्शन जरूरत है, प्लीज वो जरूर कर लीजिएगा आपके पोर्टफोलियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।